कुसुंडा नामक गांव में उमापति सुरैया दोनों पति पत्नी रहते थे। उनके दो जुड़वा बेटे थे, दोनों जवान हो चुके थे। सुरैया दोनों बेटों की शादी करवाना चाहती थी। हमारे दोनों बेटों की शादी एक ही परिवार में होनी चाहिए, दो बहनों से। ठीक रहेगा? क्या कहती हो? आप ठीक कहते हैं, दोनों बहनें रहेंगी तो झगड़ा नहीं होगा, दोनों मिलजुल के रहेंगी। फिर तो रिश्ते देखने के लिए पंडित को बुलाना होगा। बिल्कुल बुलाइए, लेकिन एक बात है कि लड़की दोनों अच्छे खानदान से होनी चाहिए। अरे रामू, कल शाम को आते समय पंडित को साथ में लेते आना। अगली सुबह की शाम को रामू गोपीचंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गोपीचंद जी, आप घर में हैं? हाँ, क्या काम है मुझसे? उमापति ने आपको बुलाया है। मुझसे क्या काम पर किया? चलो चल के देखते हैं। इस तरह पंडित जी उमापति के पास जाते हैं। क्या है उमापति जी, आपने मुझे आपसे मिलने को कहा? अरे हाँ जी, आपने मेरे दोनों बेटों को देखा है ना। मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक ही घर में करवाना चाहता हूँ, तो कोई रिश्ता है ऐसा तो मुझे बताइए। अरे वाह, मेरे पास दो बहनों के रिश्ते हैं। अरे अच्छे खानदान से तो है ना? चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे खानदान से। गोपीचंद उमापति को सारी बातें बताकर वहाँ से चले जाते हैं। गोपीचंद वहाँ से निकलकर किशनलाल के पास जाते हैं। किशनलाल को सारी बातें बताते हैं। किशनलाल इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। एक शुभ मुहूर्त पर इन दोनों बहनों का उन दोनों भाइयों से शादी हो जाती है। दोनों बहनें अपने ससुराल पहुँचती है और कुछ दिनों बाद गोपीचंद अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहते हैं, तुम दोनों ध्यान से पति सुनो। हमारे घर बहुत सालों बाद गुरुजी आ रहे हैं। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। ठीक है? सासू माँ, ये गुरुजी कौन है? ससुर जी ने हमें उनका देखभाल करने को कहा है, कोई खास है क्या? हमारी शादी के बाद हमारे बच्चे नहीं हो रहे थे बहुत सालों तक, तो गुरुजी ने मुझे एक व्रत करने को कहा था, तब जाकर मेरे दो जुड़वा बेटे हुए। इसीलिए ससुर जी इन्हें बहुत मानते हैं। अच्छा ठीक है सासू माँ, जैसा ससुर जी ने बताया हम उनकी वैसे देखभाल करेंगे। अगली सुबह उमापति के घर गुरुजी आते हैं। बड़ी बहू खाना बना रही होती है और छोटी बहू आकर कहती है, अरे दीदी क्या कर रही हो? स्वामी जी के लिए 3 तरह के पकवान बना रही हूँ। जल्दी करो दीदी, इतने में मैं पानी देकर आती हूँ। ये मेरी छोटी बहू है गुरुजी। नमस्ते गुरुजी। अरे बहुत देर हो रहा है, खाना कब तक बनेगा? जल्दी करो। बस अब थोड़ी देर में होगा। दीदी और कितना समय लगेगा? गुरुजी का भोजन का समय हो गया है। हाँ हो गया है, अब परोस देती हूँ। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं खाना परोस के दे आती हूँ। इस तरह बड़ी बहू के बनाए हुए खाने को छोटी बहू परोसने लगती है ताकि गुरुजी को लगे इसने बनाया है। अगले दिन बड़ी बहू गुरुजी के लिए फूल तोड़ कर लाती है तो सामने से छोटी बहू कहती है, दीदी तुमको सासू माँ बुला रही है, वो फूल मुझे दो, मैं दे देती हूँ। ओह ठीक है, ये लो, ये फूल तुम ले लो, मैं अभी आई सासू माँ के पास से। हाँ माँ, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? नहीं तो मैंने तो नहीं बुलाया, किसने तुम्हें बोला? मेरी बहन ने कहा कि आपने मुझे बुलाया है। ठीक है, आ गई हो तो ये फल ले जाओ, गुरुजी के पास ले जाओ, मैं अभी आई। बड़ी बहू फल को गुरुजी के पास ले जा रही होती है, इतने में छोटी बहू आती है। दीदी कितना काम करोगी, वो फल मुझे दो, मैं देकर आती हूँ। बड़ी बहू के सारे काम छोटी बहू खुद करने का नाटक करती है ताकि गुरुजी के सारे आशीर्वाद उसे अकेला मिले, और ऐसा होता है। बहुत होशियार हो बेटी, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। इस तरह जितने भी दिन गुरुजी रहते हैं, छोटी बहू सारे काम वो कर रही होती है ताकि गुरुजी का दिल जीते, और आखिरी दिन जब वो जा रहे होते हैं तो दोनों बहू को बुलाकर कहते हैं, बेटी तुम दोनों यहाँ आओ, मैं तुम दोनों की सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम दोनों की सेवा का मैं फल दे रहा हूँ, इधर आकर लो। इस तरह गुरुजी बोलकर दोनों बहुओं को एक एक घड़ा देती है और छोटी बहू मन में सोचती है, ये क्या है, इतनी सेवा करने के बाद ये हाथ में मिट्टी का घड़ा दे दिया।
मैं जानता हूँ तुम दोनों यही सोच रही होगी, आखिर ये घड़ा क्यों? ये साधारण घड़ा नहीं, ये सुबह शाम सोने का एक सिक्का देगा। इसका मतलब इस घड़े से अब क्या सोने के सिक्के निकलेंगे सासू माँ? गुरुजी ने बताया है ना, कल सुबह होने दो, सब पता चल जाएगा। अगली सुबह बड़ी बहू घड़ा लेकर सासू माँ के पास जा पहुँचती है और कहती है, सासू माँ ये देखिए, मुझे घड़े से एक सोने का सिक्का मिला है। लगता है गुरुजी मेरी सेवा से प्रसन्न होकर ये दिए हैं। अगर दीदी को सोने का सिक्का दिया तो मैंने तो और भी बहुत सेवा की है, मैं देखती हूँ। जब छोटी बहू घड़ी में हाथ डालती है, उसे पीतल का सिक्का मिलता है तो वो कहती है, अरे ये क्या, मुझे पीतल का सिक्का क्यों? अजी देखिए ना, मैंने इतनी सेवा की है फिर भी दीदी को सोने का सिक्का और मुझे पीतल का, ऐसा क्यों? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रही हो, ऐसा क्यों? कहीं स्वामी जी ने गलती से दीदी को घड़े के सोने वाले सिक्के तो नहीं दे दिए? अरे नहीं, मुझे हासिल करना होगा वो। जब बड़ी बहू कामों में व्यस्त होती है तो छोटी बहू उन घरों को बदल कर चली जाती है। अगले दिन छोटी बहू ये सोचकर घड़े में हाथ डालती है और देखती है उसे फिर पीतल का सिक्का मिला। अरे ये क्या, फिर से मुझे पीतल का सिक्का मिला। दीदी को ऐसे ही सोने के सिक्के मिलते रहे और मुझे पीतल का, तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। इस घड़े को मैं फोड़ ही देती हूँ। ये लो। कुछ दिनों बाद स्वामी जी फिर से उमापति के घर आते हैं। कैसी हो बेटी, सब ठीक तो है ना? आपकी दया से सब ठीक है। आपने जो घड़ा दिया उससे हर रोज सोने का सिक्का मिलता है। धन्यवाद। बेटा, आपने घड़े को क्यों तोड़ दिया? चलिए छोड़िए स्वामी जी, आपने दीदी को सोने देने वाले घड़े दिए और मुझे पीतल देने वाले। मैंने आपकी कितनी ही सेवा की, इसीलिए मैंने सबसे कह दिया कि मुझसे वो घड़ा फिसल गया और टूट गया। असल में मैंने तोड़ दिया ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। तुमने सेवा किया या नहीं किया ये तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हारी दीदी के किए कामों को तुमने अपना कहा, ये तुम्हारा कर्म है। हम जो भी काम करते हैं हमारे पंचभूत देखते रहते हैं, हमें उसका क्या फल देना है ये ऊपर वाले सब देख रहे होते हैं। अब समझ में आया कि मैंने तुम्हें वो घड़ा क्यों दिया था। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।